जी हाँ, तो अभी मैं आपको आगे और एक एक करके तमाम बातें आपको बताऊंगा। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देश के तमाम राजनीतिक दलों के और गैर राजनीतिक दलों के कामकाज को नजदीक से देखते आए हैं। प्रदीप जी से भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बात तो चुभेगी में बिना देर किए अब मैं सबसे पहले आपके मन में उठ रहे उन कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूं। इस पर तस्वीर पूरी तरह साफ कर देना चाहता हूं। जी हां, एक एक करके आप ग्राफिक के जरिए आप समझिए पहली अटकल क्या थी। देखिए, जो पहली अटकल थी वो ये थी कि क्या पंचायत चुनाव के नतीजों पर मंथन के लिए भाजपा संघ की दिल्ली में कोई बैठक हुई। ये सबसे पहली अटकल थी और इसका जवाब आप सुन लीजिए। इसका जवाब है नहीं, ऐसी कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई जिस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय ओसबोले शामिल हुए हो। ऐसी दिल्ली में कोई बैठक नहीं हुई है। सिरे से हम इस बात को खारिज कर रहे हैं, लेकिन ये 2 दिन से ये खबर हवा में तैर रही है कि ऐसी बैठक हुई और इस बैठक में यूपी पंचायत चुनाव के नतीजों पर मंथन हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इस बैठक के बाद ही ऐसी अटकलों का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया। मैं आपको बता दूं, अगर आप चुनाव से कुछ महीने पहले देखिए, अब कुछ सवाल है जो यूपी की राजनीति को लेकर इतने बड़े पैमाने पर अटकलबाजी क्यों हो रही है, ये मैं आपको उसकी एक वजह बताता हूं। अटकलबाजी की पहली वजह है, आपको बता दूं कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व भ्रम की स्थिति नहीं चाहता है, इसलिए इन तमाम अटकलों पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। जी हां, ये मैं एक करके आपको बता रहा हूं, ऐसे एक कदम से संगठन सरकार का मनोबल कमजोर होगा और विरोधियों को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल जाएगा अगर ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो लोग इस तरह की खबरें उड़ाते हैं। बिल्कुल, इस ग्राफिक को मैं यहीं रोकूंगा। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े, एक एक करके हम आपको चीजें बताते हैं। सबसे पहले हमने बात की उस बैठक की जिस बैठक में दावा किया गया कि ये तमाम लोग इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन जो लोग संघ की वर्किंग को समझते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, वो कहीं ना कहीं इस बात को बड़े अलग तरीके से देखते हैं। प्रदीप जी, हमारे पास ये पुख्ता जानकारी है और संघ की अगर वर्किंग को आप देखें, कि आपको लगता है कि संघ के सरकार्यवाह किसी ऐसी बैठक में शिरकत करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हो, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो और पंचायत चुनाव पर चर्चा हो? क्या ये मुमकिन है प्रदीप जी? असंभव। मुमकिन की बात छोड़िए, असंभव है। मतलब ये संभावना के दायरे में भी नहीं आता जी। जिन लोगों ने ये खबर चलाई है वो उनका एक एजेंडा है। एजेंडा ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में फरवरी मार्च में होना है, तो उस चुनाव से पहले हमला होगा योगी आदित्यनाथ पर। लेकिन असली निशाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उनको लगता है जो लोग ये खबरें इस तरह की चला रहे हैं, और रोहित जी तैयार रहिए, ऐसी खबरों की बाढ़ आने वाली है। अगले 7-8 महीने में आपको लगातार ऐसी खबरें मिलेंगी। अभी चलाया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है, उनसे प्रधानमंत्री नाराज हो गए, कभी चलेगा गृह मंत्री नाराज हो गए हैं, कभी कहा जाएगा संघ के लोग नाराज हो गए हैं। ये सब खबरें चलाई जाने वाली हैं। लेकिन देखिए, संघ जो है, इस तरह बीजेपी और संघ का रिश्ता सबको मालूम है, उसमें कोई तो प्रदीप जी, आपने ये बात साफ की और हमने बिल्कुल आज हम आपके साथ इसलिए चर्चा कर रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रदीप सिंह जी का भी यही कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह किसी भी ऐसी बैठक का हिस्सा नहीं हो सकते। ये संघ की कार्यशैली का एक बड़ा हिस्सा है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरीके से कामकाज होता है, ये उसकी एक बड़ी साफ तस्वीर है कि ऐसी बैठक में जब कोई ऐसी चर्चा होती है तो संघ का अखिल भारतीय स्तर का, संघ का दूसरे नंबर का पदाधिकारी कभी इस बैठक में, ऐसी बैठक में नहीं बैठेगा। यानी इस बैठक की बात ही पूरी तरह से निराधार है। प्रदीप जी ने भी इस बात पर मोहर लगाई। अब आगे बढ़ते हैं। भाजपा और संघ के बीच आज तक सियासी मसले पर ऐसी कोई बैठक नहीं हुई जैसी अटकलें हुई। कई बड़े खबर नवीसों ने ये अटकलें लगाई, जिससे खबर बताकर आपके सामने पेश किया गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर दल की एक शैली है और इसे गहराई से जानना जरूरी है। हर पार्टी की एक वर्किंग स्टाइल है, उसे करीब से समझना जरूरी है। मैंने
अपने अब तक के पत्रकारीय जीवन में तमाम दलों के कामकाज और इसके अंदर को लंबे समय तक समझा है, इसलिए मैं ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूं। ये सच है कि भाजपा और संघ के बीच मजबूत वैचारिक संबंध है। यह भी सच है कि संघ के स्वयंसेवकों की तरफ से चुनावी जंग में भाजपा को मजबूत ताकत मिलती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे नंबर के पदाधिकारी यानी सरकार्यवाह किसी भाजपा शासित राज्य में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के बाद उसके आला नेतृत्व के साथ सीक्रेट बैठक करें। इसलिए हम ये बात आपसे कह रहे हैं। जी है, अब अगली बात पर चलते हैं। भाजपा की चुनावी रणनीति पर मंथन में संघ का दखल नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके हम बातें बताते हैं संघ और भाजपा की वर्किंग के बीच की। आरएसएस के सरकार्यवाह के साथ ऐसी बैठकें बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि संघ की रीति नीति में ऐसा नहीं है जो वर्किंग आज तक सब लोगों ने देखी है। सरकार और संगठन के बीच समन्वय की बैठक होती है, वो आम बात है, लेकिन उस बैठक में अखिल भारतीय स्तर के संघ के अधिकारी शामिल नहीं होते इस तरह से, जिस तरह से पिछले 3 दिनों से अटकलें चल रही हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये बातें गौर करने वाली हैं। और आपको बता दें कि संघ के बड़े मुद्दों पर समन्वय बैठक में संघ सलाह जरूर देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक और चुनावी मसलों में संघ का कोई दखल नहीं होता है। ये वर्किंग स्टाइल है संघ का। अटकलों पर आधारित खबरों में सिर्फ सूत्रों का हवाला है, कोई ठोस जानकारी नहीं जिससे ऐसी बैठक की पुष्टि हो, क्योंकि ना तो संघ की तरफ से और जो हमने जो जहां भी बात की, तो इस तरह की किसी भी बैठक की किसी ने भी कोई पुष्टि नहीं की। एक बार फिर से प्रदीप जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी, जो एक एक करके मैंने 3-4 अहम बातें बताई संघ और बीजेपी की वर्किंग की, क्या आप सहमत हैं? क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि संघ किसी भी ऐसी बैठक में नहीं बैठते, संघ के पदाधिकारी, जहां पर चुनाव, पंचायत चुनाव या चुनावी प्रदर्शन की बात हो और संघ के अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी बैठे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो डे टू डे एक्टिविटी है या उनका संगठन का जो कामकाज है, उसमें सीधे कोई दखल नहीं देता। वहाँ जो बातचीत होती है, समन्वय होता है, वो वैचारिक आता है। और संघ को संगठन के मामले में जो करना होता है, संघ की ओर से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय जो संगठन महामंत्री होता है और राज्यों में संगठन मंत्री जो होता है, महामंत्री जो होता है, वो संघ की ओर से आता है। तो संघ को जो बात कहनी होती है उनके जरिए पहुंचती है। इस तरह की बैठक में वो भी पंचायत चुनाव को लेकर, देखिए, बहाना बनाया गया पंचायत चुनाव को, जैसे बहुत बड़ा जो है जनादेश आ गया हो बीजेपी के खिलाफ। 2016 में पंचायत चुनाव में बीएसपी ने स्वीप किया था जी। और उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तो सिर्फ 19 सीटें मिली बसपा को। तो पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव का कोई सीधा संबंध नहीं। बिल्कुल जी। प्रदीप जी मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा आऊंगा। अब सवाल यह है कि यूपी की राजनीति को लेकर इतने बड़े पैमाने पर अटकलबाजी क्यों हो रही है? अब इसकी वजह को समझिए। यह सच है कि पंचायत चुनाव में भाजपा को झटका लगा है। यह सच है कि अंदरूनी तौर पर पार्टी के भीतर इसकी वजह पर मंथन भी हो रहा है। यह सच है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए बैठकों का दौर भी शुरू है। यह भी सच है कि भाजपा के दिग्गज विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बड़े दांव पर दिमागी कसरत कर रहे हैं। ये स्थितियां पूरी तरह साफ है। इन हालात में अटकलों को खबरों के रूप में बेचने वालों को बड़ा मौका मिल गया। लेकिन मैं साफ कर दूं कि इन सब के बावजूद ये सारी कड़ियां दिल्ली की किसी गोपनीय बैठक से नहीं जुड़ती हैं।